Good morning, dear student. Today I will discuss the second part of the chapter Selfish Giant. Class 8th का जो थर्ड चैप्टर है अपना सेल्फिश जाइंट, उसका सेकंड पार्ट आज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आपको सेंड भी कर दिया है, आपने उसको अच्छे से वॉच भी किया होगा। सेकंड पार्ट आज अभी हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद वर्ड्स एंड ब्लॉसम। तो बच्चों का जब रिटर्न वापस उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में जब बच्चे वापस आए, तो उस जगह का जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, वो कैसा था, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अपने फ्लैशबैक में अगर आप देखें तो वो गार्डन था, सेल्फिश जायंट जिसको हमने कहा है स्वार्थी व्यक्ति था, कोई बड़ा दैत्य जैसा लंबा चौड़ा। उसके गार्डन में बच्चे जब खेलते थे तो बहुत दिन तक खेले, जब तक वो 7 साल तक कहीं अपने दोस्त के वहाँ घूमने गया था, तब बच्चे खेलते थे, बहुत अच्छा गार्डन था। लेकिन जैसे ही वो वापस आया 7 साल बाद, उसने किसी को वहाँ पर घूमने नहीं दिया, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार कर दी और कोई भी जो है उस गार्डन में अलाउ उसने नहीं किया, जिसकी वजह से उस गार्डन का जो है माहौल चेंज हो गया। वहाँ की जो कोई बर्ड वहाँ पर कोई गाना नहीं गाता था, कोई सॉन्ग नहीं गाता था, और कोई भी जो है एटमॉस्फेयर का कोई भी फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ता था, हमेशा विंटर बनी रहती थी। ये इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब सेकंड पार्ट है उसका कि बच्चे जब लौटे तो क्या हुआ। इससे सेल्फिश जायंट जो था, वो दैत्य था, वो बहुत दुखी हो रहा था। अब जब बच्चे वापस आ गए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बर्ड्स और जो पेड़ थे उनमें भी जो है पेड़ों पे फूल आ गए और बर्ड भी जो है गाना गाने लगे। उन्होंने सबने एक साथ सेलिब्रेट किया बच्चों के आगमन को। द जायंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव्ड डेयरली। तो सेल्फिश जायंट जो था वो भी खुश हो गया, क्योंकि एक बच्चा जो था वो उसका दोस्त बन गया था, एक छोटा सा, और उसको देख करके जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, है ना। थोड़ी देर के बाद लिटिल बॉय जो है डिसअपियर हो गया, और उसके बारे में सोच करके, और जो है सेल्फिश जायंट हमेशा उसको याद करता था। ये इसके अंदर बताया गया है। इससे कुछ पहले फ्लैशबैक था, और बिफोर रीड से पहले हम जो पढ़ते हैं वो है। अब है यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल। अब वो बहुत दुखी हो गया था कि गार्डन के अंदर विंटर ही बनी हुई है, पेड़ों पर जो है फ्रोस्ट जमी हुई है, स्नो जमी हुई है, विंड भी आ रही है, लेकिन वहाँ पर स्प्रिंग का सीज़न नहीं आ रहा है, फूलों का सीज़न नहीं आ रहा है। लेकिन एक सुबह जब उसने देखा तो ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, बहुत अच्छी साइट वहाँ पर उनको नज़र आई। थ्रू ए लिटिल हॉल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, यानी एक छोटे से हॉल के अंदर, दीवार में एक छोटा हॉल हो गया, उसमें से छोटे छोटे बच्चे क्रेप्ट करके घुटनों के बल वहाँ पर आ रहे हैं। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, और आकर के पेड़ों की ब्रांचेस पर आकर के वो बैठ गए हैं ऑफ द ट्रीज। इन एवरी ट्रीज दैट ही could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossom and were waving their arms gently, है ना। तो जैसे ही बच्चे वापस आए तो वो देख रहा है कि माहौल ही चेंज हो गया। जायंट जो है उसको देखा कि एक हॉल से बच्चे आ रहे हैं क्रैप्ट करके, और हर एक पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उन पर बैठे हुए हैं, और उन ब्रांचों पे जैसे ही बच्चे बैठे हैं तो पेड़ जो है बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉसम करने लगे, है ना। और पेड़ों ने भी उनको जो है उनको देख करके और आने के नाम है अपना आप को जो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया अच्छे से। ट्रीज वर सो ग्लेड, यानी पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हुए, है ना, बच्चों को देख करके वापस जो है बच्चे आ गए हैं। कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और अपने पूरे जो पेड़ थे वो किससे ब्लॉसम हो गए, फूलों से जो है खिल गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने जो आर्म्स रूपी अपने जो टहनी जो होती हैं, ब्रांचेज जो होती हैं, उनको वेव कर दिया, फैला दिया। अबव द चिल्ड्रंस हेड, चिल्ड्रन के हेड पर उन्होंने अपना हाथ को जो है फैलाया, जैसे कोई बच्चों के सर पर हाथ हम फेरते हैं, ऐसे ही पेड़ों ने भी उनके सर पर हाथ फेरा। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। अब बर्ड भी, जब बच्चे आ गए पेड़ों पर, जब फूल आ गए तो बर्ड्स भी वहाँ पर आकर के ट्विटरिंग करने लगी, है ना, खुशी खुशी जो है गाना गाने लगी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग,
और जो फ्लावर्स थे वो भी कैसे लगे, लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, यानी ग्रीन ग्रास से भी जो फ्लावर्स थे वो भी बाहर आने लगे और लाफिंग करने लगे, हंसने लगे, खिलने लगे। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ही ज़्यादा लवली सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, और एक कॉर्नर में अभी भी क्या थी, विंटर बनी हुई थी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये कॉर्नर जो है थोड़ा दूर था गार्डन से, थोड़ा लास्ट कॉर्नर था वो। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो इतना छोटा था कि वो ब्रांचेस पर जो है चढ़ नहीं पा रहा था। ब्रांचेस उसके लिए बड़ी पड़ रही थी, बच्चा छोटा पड़ रहा था, तो वो उन पर चढ़ नहीं पा रहा था। छोटा बच्चा था, वो ब्रांचेस पर चढ़ नहीं पा रहा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, अब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। क्राइंग बिटरली, और चिल्ला रहा था, रो रहा था तेज़ी से। द पुअर ट्रीज वाज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, और वो बेचारा ट्री जो था जिस पर बच्चे नहीं बैठे हुए थे, ऊंचा था, थोड़ा झुका भी था, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं चढ़ पा रहा था, वो पूरा का पूरा स्नो और फ्रॉस्ट से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और नॉर्थ विंड जो थी वो वहाँ पर ब्लो कर रही थी, चल रही थी और दहाड़ रही थी। रोरिंग का मतलब तेज़ी से चलना। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ब्रांच कह रहा है कि लिटिल बॉय क्लाइंब अप सेड द ट्रीज एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड, ट्रीज ने भी अपनी ब्रांचेज को इतनी बेंट कर दी थी, इतनी झुका दी थी जितना वो झुका सकता था। बट द बॉय वाज टू टिनी, लेकिन बॉय जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और वो चढ़ नहीं पा रहा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, अब जायंट्स का जो हार्ट है वो चेंज हो गया है। इससे पहले वो जायंट अलग था, उसने किसी को भी एक बोर्ड भी लगाया था, नोटिस बोर्ड भी, कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी ट्रेस पासर जो है वहाँ पर नहीं आ सकते, उनके लिए वो बिल्कुल मनाही है यहाँ पर आना। बच्चों के लिए बड़ी बड़ी दीवार करवा दी, कहा ये मेरा ग्राउंड है, मेरा जो है गार्डन है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता मेरे अलावा। अब वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया, उसका हार्ट इस चीज़ को देख करके मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, अब वो खुद से कह रहा है कि मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैं ये जान गया हूँ कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पर जो बसंत का मौसम है, जहाँ पर फूलों का मौसम है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये अब मैं यहाँ पर समझ गया हूँ। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, अब मैं इस बच्चे को अपने इसके पेड़ों पर, टहनी पर चढ़ाऊँगा, ये सोच करके वहाँ से चलने लगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं सारी की सारी दीवार को हटा दूँगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा जो गार्डन होगा वो क्या होगा, चिल्ड्रंस का प्ले ग्राउंड होगा, पहले की तरह बच्चे यहाँ पर आकर के खेलेंगे। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, अब वो इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी था जो उसने पहले किया था। पहले उसने दीवार की थी, नोटिस बोर्ड लगाया था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, अब वो धीरे धीरे जा करके क्रैप कर करके घुटने के बल बैठ करके और नीचे उतरा, और उसने जो मेन डोर है उसको खोला, बिल्कुल जेंटली खोला, सॉफ्टली खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। बट वैन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रेन अवे, वो इतना डर गए कि उसको देख करके वो वहाँ से सारे के सारे बच्चे भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे वहाँ से भागे, गार्डन के अंदर फिर से विंटर सीजन शुरू हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, जिसके लिए वो लिटिल जेंट जो है वहाँ पर आया था। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जेंट्स कमिंग, उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे, इतने आंसुओं से फुल उसकी आंखें थी कि वो जेंट के आगमन को, जेंट्स की कमिंग को वो नहीं देख पाया। एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्रीज, अब जेंट जो है उसके पीछे से चुपके से आया, स्टोल करके यानी चुपके से उसके पीछे आया, और उसको अपने हाथों में उसने उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और ट्रीज पर उसको बिठा दिया जिस पर वो बैठना चाहता था। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही वो बच्चा बैठा, ट्री जो है एकदम उसमें से जो है फूल निकलने लगे और वो ब्लॉसम हो गया, खिल उठा पूरा का पूरा पेड़। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन, बर्ड्स भी जो है तुरंत जैसे ही ब्लॉसम हुआ, बर्ड्स भी आ गए और वहाँ पर आकर के सेंग करने लगे, गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट्स
neck. अब लिटिल बॉय जो था वो बहुत खुश हुआ, उसने अपने हाथों को फैलाया और जो जायंट था उसकी गर्दन पर अपने हाथों को लगा करके और फ्लंग करने लगा, लटकने लगा, उसकी गर्दन पर जो है वो अपने हाथों के बल लटक गया. एंड किस्ड हिम, और उस जो जायंट था उसको उस छोटे बच्चे ने क्या किया, किस्ड किया, क्योंकि उसने उसको पेड़ पर बिठा दिया था जिस पर वो बैठना चाहता था. एंड द अदर चिल्ड्रन वर दे सा दैट द जायंट वॉज नॉट विग्ड एंड एनी लॉन्गर केम रनिंग. जो दूसरे बच्चे थे वो इस सीन को, इस दृश्य को देख रहे थे. वो उन्होंने देखा कि ये जो सेल्फिश जायंट है, जो जायंट है, अब वो विग्ड नहीं रहा, अब वो बदमाश या वो ख़राब आदमी बिल्कुल नहीं रहा. इसका तो बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है. छोटे बच्चे को उसने पेड़ पर बैठाया, उसको गले में छोटा बच्चा लटक रहा है. इस चीज़ को देख करके सारे के सारे बच्चे वापस से ग्राउंड में आने लगे, जो उसको देख करके पहले भाग गए थे. एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही वो बच्चे आए वापस से स्प्रिंग सीजन जो है ग्राउंड के अंदर, उस गार्डन के अंदर आ गया. इट इज़ योर गार्डन नाउ. अब जायंट ने घोषणा कर दी कि ये तुम्हारा गार्डन है अब से. लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल. अब उसने एक बड़ी सी जो है एक्स उठाई, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ली और गार्डन की जो चारों तरफ जो वॉल बनाई थी, दीवार बनाई थी, सबको उसने नॉक कर दिया, तोड़ दिया. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब लोग बाग 12 बजे के आसपास बाज़ार में घूमने के लिए जाते थे, अपने कोई काम से मार्केट जाते थे, तो वो देखते थे कि जायंट जो है बच्चों के साथ ग्राउंड के अंदर, गार्डन के अंदर खेल रहा है. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था, सीनरी थी, अच्छी सीनरी थी ये. नेक्स्ट है, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय. सारे दिन बच्चे वहाँ पर खेलते थे और शाम को विदाई लेने के लिए, बिड लेने के बाद गुड बाय करके बच्चे उनसे वहाँ से विदाई लेते थे, रवाना होते थे. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन. अब एक दिन जायंट ने पूछा कि भाई वो तुम्हारे साथ जो छोटा कंपेनियन आता था, तुम्हारा छोटा जो साथी आता था, वो कहाँ है. ही सेड, जायंट ने कहा, भाई वो छोटा बच्चा कहाँ है, वो जो उसकी गर्दन पर लटक करके फ्लंग कर रहा था, लटक रहा था, तो वो बच्चा कहाँ गया. द बॉय आई पुट इन टू द ट्रीज, वो बच्चा जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जायंट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा चाहता था, क्योंकि उस बच्चे ने जायंट को किस किया था. वी डोंट नो, बच्चे कह रहे हैं हमें पता नहीं है. आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे ने क्या कहा, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है. ही हैज़ गॉन अवे, वो कहाँ गया है, कहाँ रहता है ना, वो तो चला गया है. ही मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टूमारो. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टूमारो. अब जेंट ने कहा कि भाई, सेड द जेंट, कि उस बच्चे को तुम कल कहना कि वो ज़रूर अगले दिन गार्डन में आए, तुम लेके आना उसको गार्डन में. ये जेंट ने उन बच्चों से कहा. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड. बच्चों ने क्या कहा कि हमें इसका पता नहीं कि वो छोटा बच्चा जो उस दिन आया था वो कहाँ रहता है, इसके बारे में वो नहीं जानते कि वो रहता कहाँ है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उससे पहले भी हमने उस बच्चे को कभी देखा नहीं था. एंड जायंट फेल्ट वेरी सैड. अब जायंट को जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पता नहीं वो छोटा बच्चा जिसने मुझे किस किया था, उस दिन मैंने उसको पेड़ पर जो है बिठाया था, वो बच्चा कहाँ चला गया. और किसी बच्चे को उसके बारे में पता भी नहीं है. वो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पहले उस बच्चे को कभी देखा भी नहीं है, और ये भी हमें पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, कहाँ गया है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते. नेक्स्ट है, एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट. प्रत्येक आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, स्कूल होने के बाद, स्कूलिंग के बाद बच्चे जो है गार्डन में आया करते थे. बट द लिटिल बॉय whom द जेंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन. लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको जेंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने इसको किस भी किया था, वो उनको कभी नज़र नहीं आया. द जेंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रंस, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम. जायंट जो है अब बहुत ही ज़्यादा काइंड आदमी था, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा दयालु भावना थी. वो बच्चों के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में और गार्डन के बारे में सब कुछ समझ गया था, तो अब बच्चों को बहुत प्यार कर रहा था. और ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, अब उसकी इच्छा थी उस छोटे बच्चे से मिलने की जिसको वो प्यार करता था. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और उसके बारे में हमेशा वो कहा करता था, पूछा करता था, बोला करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से.
है ना। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, हाउ मतलब मैं कैसे उसको देख पाऊँगा, ये वो शब्द जो है हमेशा कहा करता था कि मैं उस बच्चे को अब कैसे मिलूँगा, कैसे देख पाऊँगा, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ईयर्स वेंट बाई, यानी अब साल जो है गुजरते गए, काफ़ी साल हो गए इस बात को। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड, और जो जायंट था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, एंड फीबल, और कमज़ोर भी हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं खेल पाता था। पहले तो बच्चों के साथ साथ खेलता था, अब वो बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं खेल पाता क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, ग्रो ओल्ड हो गया था, ग्रू वेरी ओल्ड। सो ही सैट इन a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. इसलिए वो क्या करता था, एक बड़ी सी व्हील चेयर पर बैठ जाता था और बच्चों को वहाँ व्हील चेयर से बैठा बैठा ही देखता था, अपने गार्डन की और बच्चों की एडमायर करता था, प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब वो कह रहा है कि मेरे पास मैं बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स रखता हूँ, बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर मेरे पास हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। वन विंटर की बात है, वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग, यानी अभी वो जो कपड़े वपड़े में अंदर ही था, पहन रहा था, अभी अपने बिस्तर में ही था, उसने सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी विंडो से झांक करके देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर को हेट नहीं करता था, अब उसको विंटर बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि वो जानता था, क्या जानता था, फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, ये क्योंकि ये जो है एक स्प्रिंग का सोने का समय है, तो स्प्रिंग अभी टाइम सो रही है, तो इसलिए विंटर को अब वो उसको बुरी भी नहीं लग रही, चलो आराम करने दो बेचारी को। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो भी आराम कर रहे हैं, तो स्प्रिंग सो रही है और फ्लावर्स भी आराम कर रहे हैं, इसलिए अब उसको विंटर जो है बुरी नहीं लगती थी। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, अब अचानक उसने अपनी आँखों को रब किया, झगड़ा, सुबह का टाइम था, जागा ही था, बिस्तरों पे पड़ा हुआ, अभी तो विंडो से देख रहा है, तो अपनी आँखों को उसने जब रगड़ के देखा कि ये क्या हो रहा है, क्या दृश्य देखता हूँ, तो उसने क्या देखता है, इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, ये तो वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वही जो दूर वाला गार्डन का कॉर्नर था, वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, वहाँ पर जो ट्री था वो बिल्कुल सफ़ेद, जो फूल वगैरह हैं उनसे ब्लॉसम हुआ है ना, लदा पड़ा है, बहुत सारे फूल वहाँ पर लटके हुए हैं, खिला हुआ है बिल्कुल वो। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और इसके ब्रांचेज पर गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के क्या हैं, फ्रूट्स हैं, फल भी हैं, और वो लटके हुए हैं। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ है जिसको वो प्यार करता था। तो ये दृश्य क्या था, ये बहुत ही मार्वेलस दृश्य था। सुबह सुबह जब वो जगा, फिर विंडो से देखा तो विंटर सीजन था, लेकिन विंटर अब उसको बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जब वो देखता है, आँख को रगड़ के देखता है कि एक पेड़ जो कॉर्नर में अभी विंटर है, और उसका जो पेड़ था वो दूर पहला जो पेड़ था लास्ट कॉर्नर में, वो जो है लदा पड़ा है फ्रूट्स से, चारों तरफ के फ्रूट्स लगे हुए हैं, और गोल्डन और सिल्वर कलर के जो फ्रूट्स लटके हुए हैं, उसके नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत दिन से ढूंढ भी रहा था, हमेशा उसकी बातें किया करता था। डाउन स्टेयर रेन द जायंट इन ग्रेट जॉय, अब नीचे उतर करके जो है जायंट बहुत आनंद के साथ खुश होता हुआ बाहर आया, एंड आउट इनटू द गार्डन, बाहर आया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, अब उसने जो है हिचकिचाते हुए, ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, अब वो हिचकिचाते हुए वो ग्रास उस जगह पर गया गार्डन में। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, जब जैसे ही नज़दीक उसके पास गया तो वो बिल्कुल गुस्से में था, उसका जो चेहरा था बिल्कुल रेड था। एंड ही सेड, अब उसने जो जायंट था उसने कहा, हु हैड डेयर टू वाउंड दी, बच्चे को देख करके जायंट का सर जो है, जो दिमाग है वो घूम गया, गुस्से में हो गया, उसका लाल आंखें हो गई, और कहा कि तुमको चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। वाउंड दी यानी दी का मतलब होता है यू, यानी तुमको चोटिल करने की हिम्मत किसने की। फोर ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, उसके जो पाम थे, हथेली थे उस चाइल्ड की, उस पर 2 नेल्स प्रिंट हो रहे थे, 2 नेलों के निशान थे, नेल्स मतलब नाखूनों के। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर
ऑन द लिटिल फीट, और 2 ही उसके निशान जो थे उसके पैरों पर थे। तो उस बच्चे के हथेली पे और पैरों पर 2 नाखूनों के जो निशान होते हैं, नेल्स के, वो निशान मौजूद थे। तो इसको देख करके, और जो सेल्फिश जायंट जो था उसको हम सेल्फिश अब नहीं कहेंगे, जायंट ही कहेंगे, क्योंकि अब वो सेल्फिश नहीं रहा। चैप्टर का नाम सेल्फिश जायंट है। तो अब वो जायंट जो था वो लंबा चौड़ा सा व्यक्ति होता है। जायंट का मतलब होता है दैत्य, ऐसे तो राक्षस को हम जायंट बोलते हैं, लेकिन उसको राक्षस नहीं कह करके एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो कद काठी में अच्छा खासा हो, उसको हम जायंट यहाँ पर कह सकते हैं। तो वो जो है बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, हु हैड डेयर टू वाउंड दी, तुमको चोट पहुँचाने की हिम्मत किसने की, कौन है वो लोग? क्राइड द जायंट, जायंट जो है बहुत तेजी से चिल्लाया। टेल मी, बताओ मुझे, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, क्योंकि मैं अपनी बिग स्ले जो है स्वॉर्ड निकालता हूँ, मेरी बड़ी तलवार जो है वो निकालता हूँ और उसकी गर्दन को मैं अलग करता हूँ। तुमको चोटिल करने की हिम्मत किसने की? ने, नहीं नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये तो प्यार के घाव है, यानी लव के घाव हैं। ये वाउंड जो है वो ऐसा ही नहीं है, ये तो प्यार के हैं। हु आर्ट दाउ, किसने पूछा है तुमको, किसने दिए ये? सेड द जायंट, जायंट ने कहा, भाई दिए किसने हैं, कौन है वो जिसने तुमको इसमें घाव, प्यार में भी इतने घाव जो है दे दिए हैं? एंड स्ट्रेंज awe fell on him and he knelt before the little child। अब एक अजनबी सी जो है आह उस जायंट ने भरी, उसको अंदर एक आह सी आई और वो उस बच्चे के पैरों के अंदर गिर गया। एंड द चाइल्ड स्माइल, अब बच्चा जो है मुस्कुराया, ऑन द जायंट, जायंट की तरफ, बच्चा जायंट की तरफ मुस्कुराया और क्या कहा? एंड सैड टू हिम, उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तो मुझे एक बार तुम्हारे गार्डन में मुझे लेके गए थे, तुमने मुझे तुम्हारे गार्डन में एक बार घुमाया था। टुडे, आज, यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम जो है मेरे साथ चलोगे मेरे गार्डन में जो है पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग। क्या बात है। एंड वैन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, अब जब बच्चे, दूसरे बच्चे जब आफ्टरनून को वापस जब वहाँ पर आए गार्डन में, दे फाउंड, उन्होंने देखा, द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, जो जायंट है वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है, और ऑल कवर्ड, चारों तरफ से उसको किसने? सफ़ेद ब्लॉसम्स ने, सफ़ेद फूलों ने उसको घेर रखा है। तो ये चैप्टर था आपका सेल्फिश जायंट, कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें, बार बार देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।